भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है, जो दुश्मन देश पर भारत की रणनीतिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देगा। किस प्रकार से मजबूत करेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अग्नि 3 मिसाइल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। जब हम किसी मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल का सीधा सा मतलब है कि वो मिसाइल एक वक्राकार पथ धारण करेगी। यानी इस मिसाइल में 2 चरण होंगे। एक चरण में पहले बूस्टर के माध्यम से इसे एक खास ऊंचाई प्रदान की जाएगी और फिर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के माध्यम से ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदेगी। इसके अंतर्गत आप और चीज ये देखेंगे कि इसमें एक उन्नत नेविगेशन सिस्टम लगा है, एक उन्नत गाइडेंस सिस्टम लगा है। नेविगेशन सिस्टम इसको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा और सही रास्ता दिखाने के साथ साथ इसको गाइडेंस सिस्टम अपने लक्ष्य को भेदने में मदद करता है। तो उन्नत नेविगेशन यानी एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से भी ये सज्ज होगी। साथ ही ये एक परमाणु सक्षम मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जाने में सक्षम है और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि ये दुश्मन देश पर भारत की परमाणु क्षमता को बहुत ही रणनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत कर देगी। एक और विशेषता इसकी ये है कि ये मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च की जा सकती है। यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, रेल मार्ग से भी ले जाया जा सकता है, सड़क मार्ग से भी ले जाया जा सकता है और जिस इसको सिस्टम से ले जाया जा रहा है, जिस वाहन से इसको ले जाया जा रहा है, उस पर लगे लॉन्च पैड के माध्यम से इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका परीक्षण कहां पर किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर में स्थित जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एक ऐसी रेंज होती है जहां पर मिसाइल का, रॉकेट का और अन्य वेपन सिस्टम का परीक्षण किया जा सकता है। यानी एक एकीकृत टेस्ट रेंज होती है। तो ये कुछ इसकी सामान्य बातें हुई, लेकिन इसकी टेक्निकल विशेषताएं क्या है? ये कितनी लंबी दूरी तक मार कर सकती है, कितना वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका जो दूसरा टेलीमेट्री सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, वो किस प्रकार से काम करता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। तीनों में एडमिशन प्रारंभ है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट उपलब्ध होंगे। अपने आप पे कंप्लीट पैकेज है, एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन जब ले रहे हो और आपको इस फीस में और डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अग्नि 3 मिसाइल के बारे में सामान्य जानकारी और हासिल करते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जानते हैं। आप ये जानते हैं कि अग्नि श्रेणी की हमारे पास 5 मिसाइलें हैं। अग्नि प्रथम से लेकर के अग्नि पंचम तक ये 5 मिसाइलें हैं और इस श्रेणी की ये तीसरे नंबर की मिसाइल है। यानी इसकी जो मारक क्षमता है वो इसके आगे की श्रेणियों से कम, लेकिन अग्नि 2 से इसकी ज्यादा क्षमता है, मारक क्षमता है। कितनी लंबी दूरी तक ये मार कर सकती है? 3000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 17 मीटर है। कितना वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी इसकी पेलोड क्षमता कितनी है? इसकी पेलोड क्षमता है 1.5 टन, 1.5 टन की इसकी पेलोड क्षमता है। साथ ही जब इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है तो इस मिसाइल के पूरे परीक्षण को ट्रैक करने की भी हमारे पास व्यवस्था है। व्यवस्था इसके मिसाइल पर रियल टाइम निगरानी किस प्रकार से रखी जाती है? जो भारत का पूर्वी तट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रडार सिस्टम है, उस रडार सिस्टम के माध्यम से इसकी रियल टाइम निगरानी सक्षम है। किस प्रकार से? हम टेलीमेट्री के माध्यम से और जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है उसके माध्यम से इसकी रियल टाइम निगरानी कर लेते हैं।
टेलीमेट्री के माध्यम से किस प्रकार से करते हैं? टेलीमेट्री का सीधा सा मतलब है कि दूर से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं और दूर से डेटा भेज सकते हैं। तो यहां पर इस मिसाइल में जो सेंसर लगे हैं, वो सेंसर हमें कई तरह की जानकारी देते हैं। किस तरह की जानकारी देते हैं? वो सेंसर हमें इसकी दिशा के बारे में जानकारी देते हैं, इसकी गति के बारे में जानकारी देते हैं, तापमान के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं, इंजन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह की ये जानकारी, ऊंचाई के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। ये सेंसर इस तरह की जानकारी को रेडियो सिग्नल के माध्यम से जो ग्राउंड स्टेशन है वहां पर भेजते हैं और इस प्रकार से टेलीमेट्री के माध्यम से हम रियल टाइम विश्लेषण इन डेटा का कर सकते हैं। साथ ही आपको इस मिसाइल का सीधे से जो उड़ान पथ है, जो इसका वक्राकार पथ है, जो इसका दूसरे चरण की शुरुआत होती है। पहले चरण में तो ये बूस्टर के माध्यम से ऊंचाई हासिल करती है और फिर क्या करती है, एक दिशा, एक खास दिशा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, यानी एक वक्राकार पथ धारण करती है। तो इसका जो प्रक्षेप वक्र है उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो उसमें मदद करते हैं जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है। इसमें उन्नत कैमरे लगे हैं, इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं जो कि इस पथ के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और जब पथ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो हमें रियल टाइम इन सारी चीजों की निगरानी करना और रियल टाइम में ही अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उस त्रुटि का पता करने में सक्षम बनाता है और हम सीधे तौर पर यह बता सकते हैं कि मिशन कितना सफल रहा है या उसमें कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का सिस्टम से ये सज्ज है। अब आपको ये पता होना चाहिए, इस सिस्टम के बारे में तो जान लीजिए कि ये किस प्रकार से भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। आप ये जानते हैं कि भारत का जो परमाणु सिद्धांत है, जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? उसका मूल सिद्धांत है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सीएमडी, यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतने विश्वसनीय हथियार हैं और न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है कि अगर किसी भी देश ने भारत पर परमाणु हमला करने की जरूरत की, कोशिश की, तो भारत उसका जवाब बहुत ही ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ देने में सक्षम है कि दुश्मन देश सोच भी नहीं सकता। और ये चीज जो है, ये दूसरे देश को भारत पर किसी तरह के परमाणु हमले करने से रोकती है, क्योंकि ये अग्नि 3 मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसलिए ये भारत के क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करती है। क्योंकि मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किसी स्थान पर इसे ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे किसी रणनीतिक स्थान पर एक प्रकार से फिक्स किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है और वहां से दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर भी हमला इसके माध्यम से किया जा सकता है। भारत की स्थल आधारित परमाणु प्रतिरोधक ढांचे को ये और ज्यादा मजबूत करती है, भारत की स्थिति को मजबूत करती है। 2011 में इसको भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया गया था। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, इसका गठन 2003 में किया गया था और ये भारत के परमाणु हथियारों के साथ साथ जो रणनीतिक हथियार है उनके संचालन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार इकाई है। तो इसका एक बहुत ही रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक महत्व आपने देख लिया, अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, अग्नि 3 किस प्रकार की मिसाइल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन छोटी सी बात हो सकती है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।